हेलो लिटिल किड्स क्लास 5। आपकी बुक लिविंग इंग्लिश का हम करने जा रहे पोएम टीचर्स पेस्ट। और ये जो पोएम है ये हो गया आपके विद फुल क्वेश्चन आंसर्स। सो क्लास 5, you can subscribe the channel for my coming videos and go to the playlist to check already uploaded videos। अगर आपको ग्रामर राइटिंग सेक्शन कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइज यस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट दिस इज गिवन द टीचर्स पेस्ट। पेस्ट कौन होता है भाई? यहाँ पर पेस्ट हम किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो कोई भी आपका इंसेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेस्ट। तो जैसे आपको एनिमेशन में दिखाया हुआ है कि टीचर का पेस्ट, अरे टीचर को कैसे इससे डर लगा, कैसे इस इंसिडेंट, कैसे इस इंसेक्ट से डर लगा। और ये है क्या यहाँ पर? आपको तो देखने से स्पाइडर ही लग रहा है। चलिए देखते हैं पॉइंट में कि यहाँ पर होता क्या है कि टीचर का स्पाइडर से क्या कनेक्शन है और ये बच्चे इतने सरप्राइज क्यों भी क्लासरूम में। चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। टीचर्स पास्ट, टीचर का जो इंसेक्ट है यहाँ पर कैसे रखा गया है? इट वॉज अनदर डे एट स्कूल, ये दूसरा दिन था स्कूल के अंदर। एंड टीचर स्माइल, टीचर जो वो क्या कर रही थी? यहाँ पे स्माइल कर रही थी। टीचर जो वो हंस रही थी विद स्वीट कंसर्न, वो दूसरे बच्चों की तरफ हंस रही थी ताकि बच्चे भी अपना स्माइल करें। शी टर्न टू मैथमेटिक्स, अब वो मुड़ती है मैथमेटिक्स करवाने के लिए। एंड एनकरेज्ड अस टू लर्न, और हमें एनकरेज करती है कि बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ो। आई सेट इन साइलेंट ग्लूमिंग, अब जब यहाँ पर बच्चा है जो यहाँ पर दूसरे दिन ही बच्चा आया हुआ था नया नया, तो वो क्या सोचता है? बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल यहाँ पर ग्लोमी मीन्स उदासी से बैठा होता है। जैसे न्यू स्टूडेंट आते हैं क्लास के अंदर तो वो हमेशा कभी ना कभी ये सोचते हैं कि नहीं भाई, थोड़ा सा उदास सा रहते हैं, थोड़े चुपचाप से रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो ट्विडलिंग बोथ माई थम्स, वो यहाँ पर क्या कर रहा था? बैठे बैठे क्लास में बेंच के ऊपर बैठे बैठे वो यहाँ पर क्या कर रहा है? साइलेंटली बैठा है, थोड़ा उदासी से बैठा है। और यहाँ पर बैठे बैठे अपने थम्स को जो है वो मूव कर रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ अपने थम्स को वो मूव कर, अपने थम्स को वो हिला रहा है। यहाँ पे आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंसंट्रेट, अब बच्चा कहता है कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं कंसंट्रेट कर पाऊं मल्टीपल के सम्स के ऊपर, क्योंकि जो टीचर है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है और यहाँ पर क्या कर रही है? मैथमेटिक्स के सम्स करवा रही है यहाँ पे। ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट। अब यहाँ पर भाई ये तो बच्चा पूरी कोशिश करता है कंसंट्रेशन करने के लिए। टीचर सैट डाउन इन हर चेयर, अब टीचर भी जो है वो चेयर के ऊपर बैठ जाती है। स्पेक्टिकल बैलेंस्ड ऑन हर नोज, और नोज के ऊपर अपने स्पेक्टिकल्स को, अपने चश्मे को अच्छे से ठीक करते हुए, जो टीचर है वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए टीचर जो है वो कहाँ बैठ जाती है? उसके चेयर के ऊपर बैठ जाती है। व्हेन सडनली शी गैस्प्ड अलाउड, जब वो एकदम से हाफ गई, गैस्प मींस यहाँ पर हाफ ना, हाफ गई, तो वो जैसे एकदम से जोर से चिल्लाई, हाफ गई। एंड लाइक अ स्टैचू, एकदम से वो स्टैचू की तरह बिल्कुल फ्रोज हो गई, जम गई। फ्रोज होना मीन्स जम जाना, तो यहाँ पर बिल्कुल स्टैचू की तरह बन गई। तो हमने सोचा भी अरे क्या हुआ, एकदम ऐसा क्या हुआ कि टीचर इतनी जोर से हाफ गई और एकदम से स्टैचू बन गई? ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ था यहाँ पर? स्पाइडर हैड डिसेंटेड, यहाँ पर जो एक स्पाइडर था, आपको पता है ना, जैसे यहाँ पर रूम में देखो जो यहाँ पर सीलिंग है, छत की तरफ से क्या है? एक स्पाइडर जो यहाँ पे नोटिस किया गया। फ्रॉम इट्स होम अप ऑन द सीलिंग, सीलिंग में से यहाँ पर जो छत होती है अंदर की तरफ से उसको बोलते हैं सीलिंग, और रूफ होता है ऊपर की तरफ जो छत होती है उसको, नीचे की तरफ जो छत होती है उसको बोलते हैं सीलिंग। तो सीलिंग की तरफ से वो उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा था। कौन बढ़ रहा था यहाँ पे? स्पाइडर। सबको पता है ना स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी जिसको बोलते हैं। टीचर सैट देयर ट्रांसफिक्स्ड, भाई टीचर तो यहाँ पर बिल्कुल जमकर बैठ गई, इतना डर गई, इतना फ्राइटेन हो गई कि वो हिल भी नहीं पाई। ट्रांसफिक्स्ड मींस यहाँ पर क्या है कि टू फ्राइटेंडेड टू मूव, मतलब बहुत ज्यादा डर जाना और हिल भी ना पाना। तो टीचर तो भाई स्पाइडर को देखते बहुत ज्यादा घबरा गई और बिल्कुल चेयर पे ऐसे बैठ गई कि कोई मूवमेंट ही नहीं हुई उससे। क्वाइट अफ्राइट विद फीलिंग, और अफ्राइट मींस अगेन आपका क्या होता है? फ्राइटेंड में से डर जाना। वो इतना डर गई कि बिल्कुल बहुत ज्यादा वो बिल्कुल चेयर के ऊपर फिक्स हो गई। वो फीलिंग्स में मतलब बहुत ज्यादा डर वो फील करने लगी।
हर फेस टर्न इनटू अ प्योर व्हाइट मास्क, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि उसके चेहरे पर किसी ने व्हाइट मास्क लगा दिया हो, बिल्कुल सफेद पड़ गया था उसका चेहरा। किसको देखकर? एक स्पाइडर को देख करके। हर आईज वर ग्लेज्ड, उसकी जो आईज थी, उसकी जो आंख थी बिल्कुल डल और लाइफलेस हो गई विद फियर, डर के मारे उसकी जो आईज थी वो डल और लाइफलेस हो गई थी। एंड एज द स्पाइडर पेड एट हर, और जैसे ही स्पाइडर ने क्या किया, उसकी तरफ झांका, उसकी तरफ देखा, पेड़ में से झांकना या देखना, तो जैसे उसकी तरफ वो झांकने लगा, स्पाइडर उसकी तरफ देखने लगा, वन थिंग वॉज क्लियर, एक चीज तो बिल्कुल साफ साफ थी कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन, अब यहाँ पे बच्चा कहता है कि अरे भाई टीचर्स भी तो इंसान ही होती हैं, दे हैव फियर्स लाइक यू, उनके अंदर भी डर होता है जैसे तुम्हारे अंदर डर है, एंड मी, और मेरे अंदर भी डर है। दैट्स व्हाट आई लर्न इन स्कूल टुडे, और आज मुझे एक सबक सीखने को मिला स्कूल के अंदर। वो क्या था कि टीचर्स भी इंसान होते हैं और वो भी हमारे आपकी तरह डर सकती हैं। एंड माई हार्ट इज फिल्ड विद ग्ली, और मेरा जो हार्ट था, मेरा जो दिल था बिल्कुल खुश हो गया, डिलाइट हो गया, ग्ली मीन्स यहाँ पर डिलाइट हो गया, खुश हो गया, मतलब उसको जो बहुत खुशी महसूस हुई। पहले तो बड़ा ग्लूमी, बड़ी दुखी दुखी मन से बैठा था, बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने टीचर का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसका मन जो है बहुत खुश हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट सब्जेक्ट वर द चिल्ड्रन स्टडिंग, यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बच्चे? आपने देखा ना यहाँ पर कि बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड, व्हाई डिड, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के सम्स भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, तो इसलिए सब्जेक्ट पूछे तो आप ओनली मैथमेटिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड, व्हाई डिड द टीचर गैस्प अलाउड, गैस्प मींस हाँफना, एकदम से जो टीचर वो गैस्प इतने जोर से क्यों हाँफ कर पड़ी, क्यों एकदम से चिल्ला पड़ी वो यहाँ पर? द टीचर गैस, देखो जब भी डिड आए ना तो आपको सेकेंड फॉर्म में आंसर देना होता है, तो यहाँ पर गैस्प कीजिए, गैस्ट आएगा यहाँ पे। द टीचर गैस्प अलाउड, जो टीचर है बहुत जोर से हाँफ गई। एज शी सा, जैसे उसने देखा, अ स्पाइडर, एक स्पाइडर कमिंग फ्रॉम इट्स होम, जो कि अपने अपने घर से बाहर निकल के आ रहा था, ऑन द सीलिंग, सीलिंग के अंदर, क्योंकि देखो सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर स्पाइडर का अपना घर बना था, आपको पता ना मिट्टी का थोड़ा सा वो बना लेते हैं अपना घर यहाँ पर, तो जहां पर भी स्पाइडर होते हैं या जाल बुन देते हैं अपना, उस जाल में से मकड़ी अपने जाल में से जैसे ही बाहर निकल के आ रही थी छत की तरफ से, तो उसको देख करके टीचर बहुत डर जाते हैं, बहुत जो वो गैस्प करने लग जाते हैं, वो हाँफ जाते हैं उसको देख करके, अरे ये क्या आ गया एकदम से। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट द टीचर वाज फ्राइटेंड? आपको पोएम के अंदर कौन सी लाइन से पता चलता है कि टीचर बहुत ज्यादा डर गई थी? तो कौन सी लाइन है भी यहाँ पर? टीचर सैट देयर ट्रांसफिक्स्ड, टीचर जो है बिल्कुल हिल भी नहीं पाई, ऐसे बैठ गई थी वो चेयर के ऊपर। हर फेस टर्न इनटू अ प्योर व्हाइट मास्क, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे कि व्हाइट मास्क को, बिल्कुल जैसे प्योर व्हाइट मास्क को कहने का मीन्स कि उसका चेहरा पूरी तरह से व्हाइट हो गया था, सफेद पड़ गया था। चेहरा सफेद पड़ने का मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना। व्हाट डिड द पोइट लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट, इस पूरे इंसिडेंट से, इस पूरी घटना से पोइट यहाँ पर क्या सीखता है? द पोइट लर्न, अब फिर से डिड आ गया तो आपका सेकंड फॉर्म लर्न आएगा। द पोइट लर्न, पोइट ने सीखा दैट टीचर्स आर आल्सो ह्यूमन, बट टीचर भी तो इंसान होते हैं, दे हैव आल्सो फील लाइक अस, और उनके अंदर भी हमारे तुम्हारी तरह डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने यहाँ पर जैसे एज और लाइक वर्ड जहां पे भी आता है वो आपका सिमिलर लिटरेरी फिगर बनता है। लिटरेरी फिगर्स क्या होते हैं? जैसे आप हिंदी में अलंकार करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इंग्लिश के अंदर कुछ पोइटिक डिवाइस होते हैं, कुछ लिटरेरी फिगर होते हैं, या उनको फिगर ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, तो उनमें सिमिली होता है। सिमिली कहाँ पे पाया जाता है? जहां पर लाइक और एज वर्ड का यूज किया जाता है। अब आपको यहाँ पर लाइक वर्ड का और एज वर्ड का, देखो एज वर्ड है, लाइक है, यहाँ पर भी लाइक है, यहाँ भी लाइक है, यहाँ भी लाइक है, तो आपको एज और लाइक वर्ड का यूज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको ये बताने की कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो पहला क्या है? दुटी चंद रन लाइक अ, वो किस तरह से दौड़ता है? देखो दौड़ने के लिए कौन सा फेमस है यहाँ पर फेमस है चीता। चीता बहुत तेज दौड़ता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही दौड़ता है जैसे चीता दौड़ता है। परम स्विम्स लाइक अ, परम जो है वो स्विम करता है, कैसे करता है? जैसे फिश करती है, क्योंकि स्विमिंग के लिए फिश जो है वो काफी पॉपुलर होती है।
मिनी स्लेप्ट लाइक अ, मिनी ऐसे सो रहा था जैसे, कैसे सो रहा था, जैसे लॉग, लॉग में से होता है लकड़ी का गट्ठा, मिस जो है वुड होती है जिसको आप हिला भी ना सके, मिस इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो हिल भी नहीं रहा था। द ड्यू ड्रॉप्स स्पार्कल्ड लाइक, ये जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं क्या होते हैं, ओस की बूंदे, ठीक है, जो मॉर्निंग में होती है ना, मॉर्निंग में जैसे विंटर होता है तो मॉर्निंग में ओस की बूंद नीचे देखने को मिलती है, उन पे जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों के ऊपर बूंदे दिखती है ना, वो ड्यू ड्रॉप्स की, वो जो ओस की बूंदे होती हैं, तो वो स्पार्कल कर रही थी, वो चमक रही थी। कैसे चमक रही थी भाई, चमकने के लिए तो हमारा डायमंड बहुत अच्छा होता है। रीमा विल नेवर गिव इन, रीमा जो है वो कभी भी नहीं छोड़ती, क्या नहीं छोड़ती, शी इज एज हार्ड एज, भाई वो कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, गिव इन मीन्स अधूरा छोड़ना, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। शी इज एज हार्ड एज, वो बहुत ही हार्ड है, जैसे कि नेल्स हार्ड होते हैं, हमारे नेल्स हार्ड होते हैं ना, तो हम यहाँ पर नेल्स के लिए लगाएंगे। नेक्स्ट आता है, आपने राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर निकालने पोएम में से, जैसे यहाँ पर दे, जैसे आन है बेटा, आन से रिलेटेड, देखो राइमिंग वर्ड कौन सा होते हैं मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो पोएम के लास्ट में, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि पोएम के लास्ट में, जस्ट अ मिनट, देखो जैसे पोएम के लास्ट में राइमिंग वर्ड्स कैसे, जैसे स्कूल जिसमें ऊल, ऊल की साउंड है लेकिन नहीं आ रही कहीं पे, कंसर्न लर्न, कंसर्न लर्न, सेम प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर और कोई है, यहाँ पे इसमें नहीं बन रहा कहीं पे भी, जैसे चेयर, चेयर का भी नहीं बनना, नोज, अलाउड, फ्रोजन, लास्ट लास्ट वर्ड आपको देखना होता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखो सीलिंग, फीलिंग, आगे ना सीलिंग, फीलिंग, डिसेंटेड, ट्रांसफिक्ड, थोड़ा सा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है देखो फियर, क्लियर, फियर, क्लियर, बिल्कुल सेम रिदम बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मी एंड ग्ले, मी एंड ग्ले, तो लास्ट वर्ड आपको देखना होता है कि लास्ट वर्ड आपकी पोएम का कौन सा है, उसी के बेस पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर वर्ड को लिखना होता है। तो अर्न से रिलेटेड मैंने लॉन लिखा है और वर्ब मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। फिर ड्रम्स, साम्स, रन्स, एक आपने पोएम में से लिखना, एक आपने अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। आपका जैसे टॉज है, नोज है, पोज है, और नीलिंग है, सीलिंग, आपका सीलिंग बुक में दिया हुआ है लेकिन किलिंग अपनी तरफ से बनाकर लिखना है। डेयर है, फियर आपका दिया हुआ है लेकिन नियर मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। बी है तो ग्ली आ गया यहाँ पे, सी हमने अपनी तरफ से, मींस बिल्कुल सेम रिदम वाले वर्ड्स को आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। एंड यस बेटा, अदर वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ग्रामर राइटिंग सेशन के लिए आपका ऑलरेडी सेक्शन बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल।